अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला नुमान के साथ मोहम्मद अज़हर फीस हाजिर खिदमत है। लास्ट ईयर 2022 में 10 जनवरी को मेरा जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं। मेरी बड़ी बेटी ने मुझे डोनेट किया, लिज़िया अज़हर ने। इस सारे प्रोसीजर को मैं लाइट अल्फाज में बयान करता हूँ ताकि जो लोग भी इस सिलसिले में उनको मदद चाहिए वो इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके रंगत काली हो रही है, पेशाब आपको पीला आ रहा है या आपके स्टूल के कलर का फ़र्क आ रहा है, तो आप बराए मेहरबानी फ़ौरी तौर पे अपने जिगर के टेस्ट कराइए कि उसके LFTs और RFTs और जो भी उसके टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर भी बता सकते हैं। उसका स्कैन कराएं ताकि आपको पता चल सके आप क्या करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिगर के फेलियर के लिए या सिरोसिस के लिए आप शराब पीते हों या आप सिगरेट पीते हों, इसके बगैर भी ये नेक काम हो सकता है। अगर आपका लीवर फैटी है तो फैटी लीवर एंड पे जाकर डेड हो जाता है, लकड़ी की तरह, ये पत्थर की तरह, और जो वो पानी को अब्जॉर्ब करता है वो नहीं करता और उसको ड्रेन करने लग जाता है। अगर आपके जिस्म के अंदर असाइटिस शो हों तो फ़ौरी तौर पर चेक कराएं कि ये असाइटिस क्या हैं। ये किसी न किसी चीज़ के कैंसर की वजह होती है। इसके लिए फाइब्रोस्कैन एक अल्ट्रासाउंड की क्लासिफाइड फॉर्म है जो MH में भी होता है और PKLI में, पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट में भी होता है, आगा खान में भी होता है, शौकत खाना में भी होता है, पिम्स में नहीं होता, और मुख्तलिफ लैब्स में ये होता है, जिससे आपका लीवर हो जाता है कि इसका लीवर का लेवल क्या है। जो पीला जिरकान है उसका, और जो लीवर हेपेटाइटिस C और B और C है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हमेशा अलग रखें। पिछले दिनों हमारी एक बेटी बहुत परेशान थी कि मेरे भाई को पीला जिरकान हुआ है तो शायद उसका ट्रांसप्लांट कराना पड़े। फिर उन्हें बताया, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल से उठा के PKLI भेजा तो उनकी तसल्ली हुई और माशाल्लाह बच्चा अब घर पे। जब आपके ये मसाइल आना शुरू होते हैं तो आप हॉस्पिटल जाइए, अपना टेस्ट कराइए, और इसके लिए इसके सर्जन और जो स्पेशलिस्ट हैं दोनों से मिलिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपका लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट होना है तो उसमें देर प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतने ही आपकी हिम्मत जवाब देती जाएगी और आपके लिए उसको क्योर करना मुश्किल होगा। लीवर तो आपको लग जाएगा लेकिन उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे उतने ही उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो डोनर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो और 50 साल से कम उम्र का हो, और साथ वो आपका ब्लड रिलेशन हो, आपकी बेटियां बेटे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं। ये आपको आसानी के साथ लीवर दे सकते हैं। लीवर का 50 से 70% तक पोर्शन जो है वो डोनर से लिया जाता है। डोनर को कोई नुकसान नहीं होता मायसवा इसके को दोबारा लीवर डोनेट नहीं कर सकता। उसके अलावा वो एक हेल्दी लाइफ गुजारता है और उसकी कोई जो है उसको पेचीदगियाँ नहीं आती, क्योंकि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 28% जिगर चाहिए होता है। अगर आप उसका 70% भी दे दें तो नुकसानदेह नहीं होता। यह है कि फिर 3 महीने में अगर आप जैसे प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं, जैसे फ़िश है, फ़िश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, वाइट एग हैं, जल्दी नहीं खानी, और चिकन है, देसी चिकन बहुत अच्छा है, ये आप सारी चीज़ें खाते हैं। फिर इसके लिए बीन्स बहुत अच्छे हैं, जैसे लोबिया है या सब्ज़ियां हैं। इससे क्या है कि आपका लीवर जल्दी दोबारा डेवलप होता है और तकरीबन 3 महीने में डोनर और रेसिपिएंट दोनों का जिगर मुकम्मल हो जाता है। हमने 10 जनवरी को दिया था, 18 अप्रैल को जब हमने टेस्ट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीवर मुकम्मल हो चुका था। इसमें लीवर ट्रांसप्लांट में नॉर्मली सब लोग सर्वाइव कर जाते हैं। ज़्यादा नुकसान होता है इसके बाद इसकी पोस्ट केयर का। बहुत सारे लोग उनको मिलने आ जाते हैं, देखने आ जाते हैं। अगर आप ये 3 महीने तक सख्ती बर्दाश्त करें कि आप डोनर से तो सब मिल सकते हैं, लेकिन जो रेसिपिएंट है 3 महीने तक लोग उनको मिलने से अवॉइड करें तो आप उनसे सारी ज़िंदगी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिलने का बहुत शौक़ है तो फिर वो 3 महीने ही हैं, उसके अंदर अंदर वो अल्लाह पास चले जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन
उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मेडिसिन के ज़रिए ज़ीरो किया होता है, जो हम एक मेडिसिन सुबह 6 बजे और शाम यानी हर 12 घंटे बाद खाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को जागने नहीं देता और वो हमें हमारा जो लीवर है उसको हमारे जिस्म के सिस्टम से बचाई रखता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आप फल खाएं, वॉक करें, जितना आप ज़्यादा चलेंगे उतनी जल्दी आपके स्टिचेस ख़त्म हो जाएंगे। इसमें पेचीदगियाँ भी आती हैं। अगर पेचीदगियाँ आएँ तो ऑपरेशन 15 घंटे तक जा सकता है। अगर पेचीदगियाँ नहीं आती, नॉर्मल ऑपरेशन रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, आपकी हेल्थ ठीक है, तो आप 10 घंटे के ऑपरेशन सर्जरी में आपका काम हो जाता है। इसके लिए आपको जिस दिन आपकी सर्जरी की डेट है, अगर वो एक्सटेंड नहीं होती, आपको तकरीबन 15 से 16 ब्लड की बोतल्स चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आपको जो आपका ट्रांसप्लांट है डिले कर जाता है, किसी वजह से डोनर को बुखार हो जाए या नज़ला ज़ुकाम हो जाए या कोरोना का पेशेंट हो जाए, तो क्या होगा कि आपको जब अगली दफ़ा उसकी डेट आएगी तो आपको 5 से 6 बोतल्स और अरेंज करनी पड़ेंगी, जिसमें से वो वाइट सेल्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी नहीं होती, वो ज़ाया हो जाते हैं या कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। 3 से 4 महीने की मेहनत है, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। मेडिसिन आपने जो इम्यून सिस्टम को ज़ीरो करने वाली वो ताहयात खानी है। उसके साथ साथ जैसे जैसे रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, दवाइयाँ कम से कम होती चली जाती हैं। आप चकोतरा सारी ज़िंदगी नहीं खा सकते। चकोतरा जो है उस दवाई के एंटी है। उससे क्या होगा कि आपका लीवर को नुकसान पहुंच सकता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और वो आपके लीवर पे अटैक कर देगा। उसके साथ जब आप ज़्यादा पुराना करेंगे तो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन जो है वो लेवल बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर आप उसको पानी के 10 से 12 ग्लास रोज़ पीते हैं तो वो जिस लेवल पे आके खड़ा होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट वहीं पे रहता है और अल्लाह के फजल से आपके गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल आता है तो आप मेरे टेलीफोन नंबर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है azharhafiz.com पे, आप या आप क्वेश्चन में भी अपना नंबर शेयर करें, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा ताकि इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई की जा सके। कोई भी हेल्प चाहिए हो। अच्छा जी, इसमें कुछ हॉस्पिटल हैं जैसे PKLI है या है और भी हैं जो हॉस्पिटल हैं। PKLI में फ्री इलाज भी होता है और PKLI में पेड इलाज भी होता है। इसमें दोनों तरह के वो फंड्स की अवेलेबिलिटी पे है। फिर इसके अलावा बहुत सारे और हॉस्पिटल हैं जो फ्री में भी ट्रांसप्लांट करते हैं और पैसों से भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, वहाँ पे उसकी पोस्ट केयर यानी ऑपरेशन के बाद की केयर क्या है, उसके ICU के हालात क्या हैं, सफाई सुथराई क्या है, उसको देखकर फैसला करें। PKLI की पोस्ट केयर बहुत अच्छी है। गंबट में जो अस्पताल है वो टोटल फ्री है और उसकी केयर भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से शफा में, MH में, कायद-ए-आज़म में, ज़ैद में और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर ये काम होता है। लेकिन बेहतर है वहाँ जाएं जहाँ पे पोस्ट के ज़्यादा अच्छी हो। इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और आपकी सेहत दोबारा जब बहाल होती है, लिवर आपको लग जाता है, आपका कलर भी ठीक होना शुरू हो जाता है और आपकी सारी आदतें चलना फिरना बेहतर हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें और आपको सब बीमारी से बचाएँ। अगर इस सिलसिले लीवर ट्रांसप्लांट के सिलसिले में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।